वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवान। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं, कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस हक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी, चांद तारों के राज़दानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों। वतन के सजीले जवानों हमारे साथ ये हमने डेडिकेट किया तमाम उन शहदा को, उनकी पूरे मुल्क के शहदा को जो अक्सरी भी थे और जो गैर अक्सरी भी थे, उन सबको। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सबाहत जी, कैसी हो? कैसी हैं सबाहत? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सबाहत आज के टॉपिक के हिसाब से क्या कहेंगी आप? टॉपिक के हिसाब से मैं
क्या कहूँ, वो मैंने ना वो आंटी से बात करनी थी, क्वेश्चन करने एक दो। जी जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। सबसे पहले कि वो इनसे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसी हैं आप? अल्लाह सबाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना वो देखिए, ये बच्चे जो होते हैं स्पेशल बच्चियाँ होती हैं, इनको पेरेंट्स घर में बिठा लेते हैं जी। तो आपने भी, मेरी वालदा तो कम पढ़ी लिखी नहीं है, उससे बात नहीं कर पाएंगी, मुझे मेहनत से पढ़ाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ। बिल्कुल। लेकिन आप एक एजुकेटेड खातून है, आपकी इसके सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी? जो बच्चियां माजूर होती हैं उन्हें घर बैठा दिया जाता है, उनसे तावन नहीं किया जाता, उस तरह से उन्हें बाहर नहीं कहा जाता कि लोग हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची माजूर है, हम बाहर लेके जाएंगे, लोग क्या कहेंगे जी। तो इस बारे में आप कुछ कहें? बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, आप जो है वो अन्य आई हुई हैं, तो आप बिल्कुल मैं जरूर कहूंगी, बेशक इसका टॉपिक का के साथ इसके रिलेटेड नहीं, लेकिन ये एक हद तक रिलेटेड भी है। देखिए बेटे, इसके शोहदा के साथ भी लोग फैमिलीज डिसेबल्ड हो जाती हैं, यानी कुछ भी करने के काबिल नहीं रहती हैं। आप देखिए कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, बच्चियां हैं और बच्चे हैं, आपने बच्चियों का मुझसे क्वेश्चन किया है ना कि बच्चियों को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन बात ये सबाहत कि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि आप अपनी बच्चियों को फाल शहरी बनाने की बजाय उनको एक बास्केट केस बना दें या उनको एक बेकार चीज बना दें। देखें, जो अल्लाह की देन है, ये सही हालत में वो आपको पैदा करे, माजूर हालत में पैदा करे या पैदा ही ना करे, ये इंसान का इसमें कोई बात नहीं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बच्चे की ग्रूमिंग मेरा सेंस में इसमें नहीं है कि खाली उसको जी खिला दें, पिला दें या इलाज करा दें, नहीं, उसकी तालीम व तरबियत और उसको ये ज़हनी नशोनुमा उसकी करना कि वो बीमार या माजूर नहीं है। ये नहीं कि उस माजूर का इलाज ना कराएं, इलाज कराने के साथ साथ उसकी माजूरी पे तवज्जो दें और उसकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करें, उसको ये बावर कराएं ज़हनी तौर पर कि तुम मरीज नहीं हो, तुम बहुत मुफीद हो, उसको तमाम बच्चों से बढ़ के तवज्जो दें। अब हमारा तो केस ही डिफरेंट है बेटे कि हमने तो और बेबी इसीलिए नहीं पैदा किया कि बेटी हमारी जो है वो किसी, तो नहीं मुझे पता था या मेरे मियाँ को कि शुएब शहीद हो जाएंगे और हम आज लुजीना जिस मुकाम पे है, ये एक मैं माँ की हैसियत से नहीं कहती, मैं एक थर्ड पर्सन, जैसे आपने क्वेश्चन किया मुझसे लुजीना के हवाले से, अदरवाइज मैं कभी भी इस प्रोग्राम में लुजीना को हाईलाइट ना करती, आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं कर रही हूँ। तो बेटे बात यह है कि वक्त का पता नहीं होता, अगला लम्हा किस तरह का है। मैं अभी आपसे बात करी, मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है, मैं इस हवाले की वजह से आ गई हूँ, अदरवाइज इस काबिल नहीं थी। लेकिन देखें, अगर लुजीना आज पढ़ी ना होती, हम दोनों मियाँ बीवी ने, हम एज ए माँ बाप उस पर तवज्जो ना देते, तो आज लुजीना अर्निंग पर्सन ना होती। शी इज दी ओनली अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम, जो अर्न कर रही है। मेरे पास कोई और लोग नहीं है और बेटा बेटी और बच्चे जो हेल्दी हों और वो कमा रहे हैं और कहीं, मेरे समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमसे ये फैसला करवाया और बच्ची पे तवज्जो दी, तो आज ये बच्ची अपने बाप के बाद भी कर रही है। तो अगर बाज़ औक़ात सेहतमंद बच्चे जवाब दे जाते हैं, तो अगर माजूर बच्चे को आप मजीद माजूर बना देंगे, उसको कॉम्प्लेक्स बना देंगे, उसके साथ से कमतरी का शिकार कर देंगे, तो ये माँ बाप करेंगे। बाद में मुआशरा तो बाद में ये आता है, उसकी सानवी हैसियत है। पहले तो आपकी इब्तदा घर से होती है बेटे। अगर पेरेंट्स इस चीज पे तवज्जो नहीं देंगे कि हमने इस बच्चे को या इस बच्ची को, जो आपका स्पेसिफिक सवाल बच्ची पे है, तो इस बच्ची पे तवज्जो नहीं देनी, तो बेटे नेबर्स ने या तो उस्तादों तक तो नौबत ही नहीं आएगी, ना नेबर्स तक आएगी अगर पेरेंट्स ही तवज्जो नहीं देंगे। तो मेरी सब तमाम ऐसे बहन भाइयों से, ऐसे माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास ऐसे बच्चे हों और बच्चियां हों, उन पे बहुत तवज्जो दें और उसको अल्लाह की अमानत, अल्लाह की खूबसूरत तोहफा समझ के उसकी आबियारी करें, उसकी तरबियत करें हर लिहाज से, और अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी देगा, दीन में भी और दुनिया में भी।